अभी तो थोड़ी बहुत गर्मी कम हो गई है और बाकी मैं इस कट्टे में कर रही हूँ मंडवे की लवाई। और उधर दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है भावना रावत और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। तो गाइस, कर लेते हैं आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं मॉर्निंग के 10 बजे से। और आज मौसम काफ़ी सुहावना सा है और तेज़ धूप खिली हुई है। और आज मैं हूँ अपने घर में, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है और बच्चों के साथ मैं हूँ। तो एक नज़र डाल लेते हैं आज के खूबसूरत से मौसम पे। तो आगे उसके बाद ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस, आप लोग मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। गाइस, आज बाहर का मौसम काफ़ी सुहावना सा है और तेज़ धूप खिली हुई है। और आजकल असोज का महीना लग गया है, 3-4 दिन हो गए हैं और शायद पितृपक्ष भी लग गया है परसों से। तो देखिए, मौसम काफ़ी सुहावना सा है और प्यारी सी तेज़ धूप खिली हुई है और बाकी गजब का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने 3 जगहों पे अलग अलग प्रकार के धान के बीज डाले हुए हैं। और ये धान 3 प्रकार के हैं और बीच में मैंने स्पेस भी छोड़ा हुआ है, इसीलिए छोड़ा हुआ है ताकि जो ये धान है ये आपस में मिल ना सके। और ये सारी धान है, ये बीज वाली धान है, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, बीज के लिए जो अच्छी पकी हुई धान होती है उसी को रखते हैं। धान ही नहीं, सारे अनाजों को हम इस तरीके से ही बीज के लिए रखते होंगे। जो गढ़ वाली हैं, जो बीज रखते होंगे, उनको पता होगा किस तरीके से रखते हैं। तो गाइस, इन धानों के नाम मुझे पता नहीं है। कहते हैं धान के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। और नीचे डाल रखी है मैंने लाल मिर्च। और आजकल ना लाल मिर्च भी काफ़ी पक गई है। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं मिर्च निकाली थी, तो वो मिर्च वहीं सामने मैंने डाल रखे हैं। उनको भी अलग अलग तरीके से प्रकार से डाल रखे हैं, क्योंकि वो कुछ सूख चुकी है और कुछ अभी कच्ची है। और बाकी सारे कपड़े डाल रखे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे देखिए, बाकी प्रिंस का उठने का टाइम हो गया है और यहाँ पे रो रहा है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से सुलाया जाता है। इसको ना हम बाहर नहीं निकालते हैं, मतलब गोद में नहीं रखते हैं और इसी पालने में डालते हैं। और गढ़वाली भाषा में इसे जोंगड़ा बोला जाता है। तो अभी रहेगी प्राची यहाँ पे और मैं जाऊँगी खेत में और थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आ जाऊँगी मैं अभी। ठीक है प्राची, कैदी करेली क्या करेली? जिसको देखो फ़ोन की बीमारी लगी हुई है और मेरी बच्ची पे फ़ोन की बीमारी लग गई है। रात दिन फ़ोन फ़ोन फ़ोन। स्कूल का तो ठीक है। अब यार हमें ओके हाँ ओके हाँ। तो गाइस, ये रहे हमारे मकई के खेत। अपनी भी तैयारी हो गई है मंडवे के खेतों में आने की। और अभी टाइम बज गया है दिन के 2। बाकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, तो क्या करें, आना तो है। आजकल असोज का महीना लगा हुआ है, आप सभी को पता होगा। असोज के महीने में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है, सब चीज़ एक ही साथ होता है। जैसे पराली हो गया, झंगोरे का न्यार होगा, ये मंडवा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारी फसलें एक ही साथ होती है। और उसके बाद मंडवा तो बहुत अच्छी तरीके से पक रखा है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में। हालांकि ये खेत हमारा नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हो रखा है मंडवा और प्यारा सा हो रखा है। और हमारे पहाड़ों में ये करते हैं कि जो हमारा ये मोटा अनाज है, जैसे मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया, ये अनाज हम क्या करते हैं, खुद खाते ही नहीं हैं। इसको हम अच्छी तरीके से इसकी लवाई कटाई, इसकी मंडाई जो भी है, सुखू के हम इसको बेच देते हैं। और बाहर के जो कंट्रोल से आता होगा, या तो बाहर से कहीं से भी बाज़ार का राशन खाते हैं हम, तो उसमें ना बहुत सारी मिलावटें होती है। जैसे चावल में तो कीड़े मकोड़े, प्लास्टिक इत्यादि चीज़ें मिली होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे ही खाते हैं। अपना घर का अनाज नहीं खाते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक अनाज है। और अब तो वैसे भी ओखल भी छोड़ दिया है लोगों ने, तो सारे चीज़ें की फैसिलिटी आ चुकी है, मशीनें हैं, चक्की है, तो फिर भी हम लोग नहीं खाते हैं। कोई कोई होगा जो मंडुए की रोटी खाता होगा पहाड़ों में, लेकिन अब तो धीरे धीरे खाने लगे लोग। पहले तो इसी को खाते थे, क्योंकि पहले बाज़ार से कोई भी चीज़ नहीं आता था, तो घर ही मतलब इन्हीं खेतों पे निर्भर रहते थे पुराने ज़माने के लोग। तो वो हमें भी बोलते हैं, जैसे हमारी सास, हमारी माँ, वो बोलते हैं पहले हम खेतों से जाते थे, फिर कुटाई ओखल में कूटते थे, फिर खाते थे दिन का भात। तो घट जाते थे, घट आपने देखा होगा, अब घट भी कहाँ है, सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी है। तो अब तो आ गए हैं चक्की।
लोगों को पता है दिन का टाइम है और टाइम बज रहा है अभी 2 और मुझे ना इतना डर लग रहा ना इस घास में जाने की, तो क्या ही बताऊँ। मैं बहुत मुश्किल से चल रही हूँ। एक्चुअल में आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम हो रखा है और हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है और साथ में हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है। अगर हम इनको टाइम से इसकी लवाई नहीं करेंगे तो शायद या तो इसको सूअर खाएगा या तो भालू, और या खुद ही बर्बाद हो जाएगी या बारिश की वजह से कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो इसीलिए हम आजकल टाइम वेस्ट न करते हुए जब भी टाइम मिलता है, चाहे दिन हो, शाम हो, सुबह हो, हम लोग तुरंत आ जाते हैं। तो मुझे ना इन रास्तों में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं तो फूक फूक के कदम रख रही हूँ। घास ही घास हो रखा है यहाँ पे, तो क्या करूँ, मजबूरी है अपनी और खेतों में तो जाना ज़रूरी है। तो चल लेते हैं इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, रास्ता नहीं है यहाँ पे। माय गॉड, डर ऐसा लग रहा ना जम काट देती हूँ मैं नीचे। दोस्तों ये है अपना खेत, हमारा खेत। तो इसमें ना हमने एक बार पहले से लवाई कर रखी है और हमने ये छोड़ा हुआ था क्योंकि उस टाइम पे हरा हो रखा था। इसको हम पछोड़ बोलते हैं। पछोड़ का मतलब ये हुआ जिस टाइम पे हम मंडवे की लवाई करते हैं, कोई कोई मंडवा की जो ये पौधे हैं ये हरे हरे होते हैं, बाकी इसी को बोलते हैं। और मैं आज इसी की लवाई करने के लिए आ रखी हूँ अपने खेतों पर। तो मैं आज इसी चीज़ की लवाई करूँगी और जितना फिर हरा होगा उस हरे की नहीं करूँगी। तो मैं आप लोगों को सीधे मिलती हूँ इसकी लवाई करके। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मैंने स्टैंड भी नहीं ला रखा है अभी। तो लग जाते हैं अपने काम पर अपनी देसी दराती के साथ। देखिए जस्ट देखिए, सुअरों ने तो सारा तबाही कर दिया है और जितनी सारी हमने मंडवा की बाली थी उसने सारी खा ली है और बाकी पूरा खेत यहाँ से तहस नहस कर रखा है उसने। तो जितनी भी बालियाँ बची हुई है उन बालियों को मैं फटाफट से काट दूँगी, अन्यथा वो सारी सुअरों के पेट में चली जाएगी। हालांकि वैसे उनको भी खाने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे हमारे अनाजों को बर्बाद ना करें। बाकी हम लोग क्या खाएंगे फिर। बड़ी मेहनत की है इसमें, 2-3 बार गुड़ाई की, इसकी निराई की, फिर क्या बोलना, बहुत मेहनत की धान ये मंडवा की गुड़ाई में हमने, तो टाइम भी लगा हमारा। तो गाइस अभी तो थोड़ी बहुत गर्मी कम हो गई है और बाकी मैं इस कट्टे में कर रही हूँ मंडवे की लवाई। और उधर रखी है मैंने अपनी सोल्टी और इस कट्टे को मैं भरूंगी फिर उस सोल्टी में कन्वर्ट करूँगी। नहीं तो सोल्टी उठाने में काफ़ी ज़्यादा आफत आ रही है। तो पहाड़ों का जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टमय है, तो क्या करें। और ये धूप की किरणें तो मेरे क्या ही बोलना है। और लग जाते हैं काम पे। चौल धरे दून दून दिन दे जा, चौल धरे दून दून दिन दे जा, कब तक सुतणु रानी, राजीनामा के जा, राजीनामा के जा, राजीनामा के जा, राजीनामा के जा, पिरावी नथुली नथुली दिनी दे जा, पिरावी नथुली नथुली दिनी दे जा, कब तक झुराणो रोमी। बज गए हैं शाम के 4 और मैंने एक छोटी मंडवा की लवाई कर ली है और बाकी मैं थोड़ा बहुत ऊपर से ले जाऊंगी घास, नहीं तो मंडवा गिर जाएगा रास्ते में। तो 4 भी बज गए हैं और घर जाने का टाइम भी हो गया है। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ से घर की ओर। और वैसे भी यहाँ से घर थोड़ा बहुत दूर है और खूब सारा और चढ़ाई वाला रास्ता है, तो चलते हैं घर की ओर। इस यहाँ पे देखिए ये है कुमर वाली घास और इस पे ना कितनी सारे कुमर हो रखी है। और ये जो ये कुमर है ना ये कपड़ों पे ऐसे चिपटती है कि क्या ये बताएं, फिर ये चुभती भी है। वैसे तो ये नॉर्मल है ये वाली कुमर, और एक वो घास में होती है जो वो मांग का घास होता है, आप लोगों को पता ही होगा, वो तो बहुत भयंकर वाली होती है और ये तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी चुभती है ये भी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा भूड़ भाड़ वाला हो रखा है, पूरा भूड़ी भूड़। बाकी इसमें भालू भी हो सकता है आजकल मंडवा खाने के लिए आया हो। बाकी ये है लकड़ियाँ, उस टाइम मैंने ये लकड़ियाँ काट रखी थी और अब ये सारी लकड़ियाँ सूख चुकी है। जब ये खेत खाली हो जाएंगे तो तब ले जाएंगे इन लकड़ियों को घर। बाकी चलते हैं। और अब यहाँ पे सारे हरे हरे वाले वो रह रखे हैं, ये हरे हरे हो रखे हैं जो